शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे नरेश चलाता था। उम्र करीब 55 साल, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी कुछ अधूरा सा सपना छुपा था। कभी उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और जिम्मेदारियों ने उसे जीवन भर काम में लगा दिया। उसने हमेशा सोचा था कि पढ़ाई और सीखना अब उसके बस की बात नहीं रही, लेकिन जब भी वो कॉलेज के सामने से गुजरता, भीतर कहीं हल्की सी टीस उठती, काश वो भी कुछ सीख पाता, कुछ बन पाता। एक दिन शाम को दुकान पर कुछ कॉलेज के छात्र आए। वे अपने लैपटॉप पर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। नरेश बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। एक लड़का बोला, सीखने का मजा ही अलग है, हर दिन कुछ नया समझ आता है। ये सुनकर नरेश कुछ देर चुप रहा। रात को दुकान बंद करते समय वही बात उसके मन में गूंजती रही। उसने सोचा, क्या सच में सीखना सिर्फ जवान लोगों के लिए होता है? क्या उम्र बढ़ने के बाद इंसान सीख नहीं सकता? अगले दिन उसने हिम्मत करके पास के सरकारी पुस्तकालय में कदम रखा। वहां लोग उसे देखकर हैरान थे। एक बुजुर्ग चायवाला किताबें ले रहा है, ये बात सबको अजीब लगी। लाइब्रेरियन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सीखना चाहते हैं? नरेश ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बस पढ़ना चाहता हूं जो कभी नहीं सीख पाया। उसी दिन से उसकी दूसरी जिंदगी शुरू हो गई। दुकान से लौटकर वो हर रात किताबें खोलता, शब्द पढ़ने की कोशिश करता, कई बार हकलाता, कई अक्षर पहचान नहीं पाता, लेकिन रुकता नहीं था। गलतियां करता, पन्ने पलटता, दोबारा पढ़ता। उंगलियां कांपती, आंखें थक जाती, मगर दिल कहता, आज नहीं तो कल सीख ही जाऊंगा। धीरे धीरे वो छोटे वाक्य पढ़ने लगा। हर सही पढ़े हुए शब्द पर उसे वैसी ही खुशी मिलती जैसी बच्चे को पहली बार चलने पर मिलती है। कुछ दिन बाद उसके बेटे ने उसे पढ़ते देखा और थोड़ा हैरान होकर बोला, पापा, अब इस उम्र में पढ़ाई क्यों? नरेश ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब दिल जिंदा हो तब सीखने की उम्र नहीं देखी जाती। मैं अपने लिए सीखना चाहता हूं, देर से सही, पर अब नहीं रुकूंगा। बेटे की आंखों में सम्मान उतर आया। समय के साथ नरेश ने लिखना भी सीखना शुरू किया। वह अपने ग्राहकों के नाम लिखकर बिल पर लिखने की कोशिश करता। पहले अक्षर टेढ़े मेढ़े होते, लेकिन उसमें मेहनत की सच्चाई दिखती थी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर सिर्फ चाय पीने नहीं, उससे बातें करने भी आने लगे। वे उसे प्रेरणा कहने लगे। कुछ कॉलेज के छात्र तो शाम को उसके साथ बैठकर उसे नई चीजें सिखाते, मोबाइल चलाना, ईमेल बनाना और यहां तक कि ऑनलाइन पढ़ाई करना भी। एक दिन इलाके के स्कूल में लाइफ लर्नर्स मीट आयोजित हुई, जहां उन लोगों को बुलाया गया था जो उम्र के बाद भी सीखते रहे। नरेश को भी मंच पर बुलाया गया। सामने बैठे बच्चे, माता पिता और शिक्षक उसकी ओर देख रहे थे। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने जिंदगी में बहुत देर से समझा कि सीखना किसी एक उम्र में नहीं होता। मैंने पढ़ाई देर से शुरू की, मगर सीखा यही कि देर तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। अगर दिल सीखने के लिए तैयार हो तो हर दिन नया मौका होता है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कुछ की आंखें नम थीं, क्योंकि वे जानते थे कि ये सिर्फ एक चाय वाले की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज थी जिसने कभी अपने सपनों को उम्र के नाम पर छोड़ दिया था। उस रात नरेश ने अपनी डायरी में पहली बार साफ सुथरी लिखावट में एक वाक्य लिखा, मैं अभी भी सीख रहा हूं और तब तक सीखता रहूंगा जब तक सांस चलती रहेगी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने जिंदगी से कोई बड़ा हिसाब पूरा कर लिया हो। कहानी यही कहती है, अवसर वही खोता है जो सीखना छोड़ देता है। जो हर हाल में सीखते रहते हैं वे उम्र नहीं गिनते, वे यात्रा जारी रखते हैं। जीवन आगे बढ़ता है और सीखना ही वह रोशनी है जो रास्ता दिखाती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया कि आप हमारी कहानियां सुनते हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो, लाइक और शेयर जरूर करें।